मेरे पास एक आदेश है, एक आदेश की कॉपी है, एक ऐसा आदेश जिसका इंतजार लोग 2020 से कर रहे थे। आम जनता जिसका इंतजार 2020 से कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद 9 अक्टूबर 2025 को ये आदेश जारी किया जाता है। ये आदेश एक ऐसे कार्यालय या विभाग से संबंध रखता है, जिस कार्यालय विभाग के सामने एक आम इंसान खड़े होने से भी डरता है। अगर वो उस कार्यालय के अंदर चला जाए तो उसकी पीठ में सिरहन दौड़ पड़ती है। एक ऐसा विभाग या ऐसा कार्यालय जिसमें अपराधियों में तो उसका भय कम है, लेकिन आम इंसान में उसका भय ज्यादा है। मुझे लगता है कि आप मेरे शब्दों से समझ चुके हैं मैं किस तरह के कार्यालय की बात कर रहा हूं। पहले आपको यह आदेश में देखते हैं कि क्या लिखा है, उसके बाद समझाते हैं कि मामला क्या था और अब आगे क्या होना है। स्क्रीन पर जो आप आदेश देख रहे हैं वो राजस्थान पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक पुलिस स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि थाना कैमरे की नजर में है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो तो नागरिक थाने से दस्तावेज या सीसीटीवी फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए। इतना बड़ा आदेश, वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद। आदेश में बोला जा रहा है कि सभी थानों में, राजस्थान के जितने भी थाने हैं, जितने भी जिलों में थाने हैं, उन सभी थानों में एक बोर्ड लगवाया जाए और बोर्ड पर यह लिखवाया जाए बकायदा कि भाई अगर आवश्यकता होती है तो नागरिक नियमानुसार जो सीसीटीवी फुटेज है उसे प्राप्त कर सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान पुलिस को इस तरह के आदेश जारी करने पड़ गए जो उसको 2020 में ही जारी कर देने थे, वो अब 9 अक्टूबर 2025 को जारी करके अपने सभी कार्यालय से कह रहा है कि भैया नागरिकों के संरक्षण की व्यवस्था कीजिए। ये आदेश देने की जरूरत पड़ क्या गई? मामला क्या है? आपको समझाता हूं कि हाल ही में मीडिया में एक रिपोर्ट जारी हुई थी और रिपोर्ट में बताया गया था कि राजस्थान के पिछले 7 से 8 महीनों में पुलिस हिरासत में कम से कम 11 मौतें हुई हैं। और जब पुलिस डिपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, कोर्ट के द्वारा जब पहुंच की गई सीसीटीवी फुटेज के लिए, तो पुलिस ने हर बार इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि कभी तो स्टोरेज की कमी है, कभी कहा कि कैमरे खराब पड़े हुए हैं, कभी कहा कि बजट नहीं है जिसकी वजह से कैमरा लगा ही नहीं है। किसी थाने से जवाब आया कि भाई इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं करा सकते क्योंकि है ही नहीं। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के डीजीपी को तलब कर लिया। नोटिस भेजा गया और राजस्थान के डीजीपी को वहां न्यायालय में बुलवा लिया गया और उनसे 12 प्रश्न किए गए। उनसे कहा गया कि आप इन 12 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके राजस्थान में पिछले 7 से 8 महीनों में पुलिस हिरासत में इतनी मौतें हुई हैं, और जब आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, कोई नागरिक अगर आपसे मांगता है, कोई मीडिया आपसे मांगती है या कोई न्यायालय आपसे मांगता है, तो आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होती। इसके कारण क्या है? आप हमें बताइए कि किस तरह से आप उसका समय निर्धारण करते हैं कि कब तक ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसे सुरक्षित रखा जाएगा। ये न्यायालय ने पूछा है डीजीपी को तलब करके। या आप हमें बताइए कि कितने समय तक आप सुरक्षित रखते हैं इनको। आप वीडियो स्टोरेज की जो क्षमता है उसे कहां तक रखते हैं, उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं। हमें बताइए कि औचक निरीक्षण करने की व्यवस्था है या नहीं, यानी कोई भी अचानक से आकर के उन सीसीटीवी फुटेज को निरीक्षण कर सकता है या नहीं कर सकता है। आप हमें बताइए और यह भी बताइए कि इनकी ऑडिट होती है या नहीं होती है। ऑडिट होती है तो उसकी अगर कोई रिपोर्ट है तो बताइए, न्यायालय में पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट डीजीपी को, राजस्थान के डीजीपी को तलब करके ऐसे प्रश्न कर रहा है। वो उनसे कह रहा है कि हमें बताइए कि ये जो वीडियो जितने भी आपके पास होंगे उनकी फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि कोई असली है या नकली है? आप जो उपलब्ध कराने वाले हैं तो फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था है या नहीं आपके पास। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि पुलिस थानों से सीसीटीवी फुटेज नाकाम रहे और जानकारी तुच्छ कारणों से नहीं दी गई। कोर्ट ने इसे परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह 2020 केस में दिए गए अपने निर्देशों का उल्लंघन बताया, जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने तो 2020 में ही आपको बोल दिया था। 2020 में हमने कहा था कि सभी जिलों के थानों में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और यदि
कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को आवश्यकता पड़े तो वो नियमानुसार आपसे सीसीटीवी जो फुटेज है उसको प्राप्त कर सके, या किसी कोर्ट को आवश्यकता पड़े तो वो नियमानुसार आपसे जो भी फुटेज है उसको ले सके। लेकिन इस तरह की व्यवस्था 2020 से लेकर 2025 तक बहुत ही नाम मात्र के थाने थे जिनमें देखी गई है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होकर स्वतः संज्ञान लिया और 4 दिसंबर को स्वतः ही उसका मामला दर्ज किया और राजस्थान डीजीपी को तलब कर लिया नोटिस देकर के, और फिर 26 सितंबर को इसमें सुनवाई करके उनको 2 हफ्ते का समय दिया गया। राजस्थान के डीजीपी को 2 हफ्ते का समय दिया गया कि आपको 2 हफ्ते हैं आपके पास, आप पूरे राजस्थान के जिलों की जो थाने हैं उनकी व्यवस्था को चेक कीजिए। आप देखिए कि वहां पर थानों में सीसीटीवी लगे हैं या नहीं लगे हैं, और नहीं लगे हैं तो लगवाइए। और यह भी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए कि वहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो नियमानुसार सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज भी जो आम नागरिक है वो पुलिस थाने में जाने से डरता है, वो पुलिस की सेवा लेने से कतराता है। वो सोचता है कि पुलिस को ऐसे मामलों में इन्वॉल्व करने का मतलब है खुद भी पीड़ा को सहन करना और कई सालों तक उस मामले को लंबित रखवाना। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस कस्टडी में किन्हीं व्यक्तियों की मारपीट करके उनकी मृत्यु तक हो जाती है या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहकर भी अगर इसको आगे कानूनी केस में ले जाना चाहे तो वहां पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। तो ऐसे में अगर पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए तो वहां पर यह सुनिश्चित हो सकता है कि आखिर जो मामला है जो सामने आया है किसी का हिरासत में रहकर मृत्यु होने का या किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का, वो सच है या झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अच्छी बात और कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था की निगरानी भी बड़ी अच्छे से हो, उसके लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विचार रखा है कि क्यों ना किसी आईआईटी प्रोफेशनल की एक टीम बना करके और उनसे इसकी मॉनिटरिंग करवाई जाए और इसका जो जिम्मेदारी है वो थाने के एसएचओ को दी जाए। इसका दायित्व पूरा की पूरा थाने के एसएचओ के पास रहे, उसकी जिम्मेदारी रहे कि वो इस पूरी व्यवस्था को देखे। और मॉनिटरिंग करने का मतलब यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति की दखल ना हो, किसी व्यक्ति की दखल ना हो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई आ गया है, तो मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी एआई होनी चाहिए। यानी कि पूरा की पूरा ऐसा मॉडल तैयार किया जाए कि जैसे ही किसी कैमरे से छेड़छाड़ हो तो उसका संकेत जो है वो तुरंत वहां पर एसएचओ को मिले और रोज नामचा में ये दर्ज किया जाए बाकायदा कि आज इस तरह का कोई कैमरा है जो खराब हुआ या उसमें कोई तकनीकी कारण से दिक्कत आई और जिसको तुरंत मात्र इतने ही घंटों में सही करवा के दोबारा व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया। ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इंसान की दखल होगी तो वो कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी जरूर करेगा। हो सकता है कि वो वहां से वीडियो में छेड़छाड़ करे या फिर मान के चलो स्वतः ही उस कैमरे को ऑफ कर दे। लेकिन अगर वो एआई बेस्ड है और वहां पर हर कारणों के लिए अगर कोई अलर्ट है तो इससे जो दायित्व जिसको दिया गया है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर कोई कैमरा बंद हो जाता है या तकनीकी कारण से खराब हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द कम से कम समय में ठीक करवाया जाए, अगर ठीक नहीं होता है तो नया लगवाया जाए। लेकिन मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है। आदेश जारी हुआ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में पुलिस की स्थिति इस तरह की है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है तब जाकर के वो इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं। कहां तो कहा जाता है, कहां तो मोदी जी ने कहा था कि भाई हम पूरी पारदर्शिता रखेंगे, टाइमलाइन का ध्यान रखेंगे और कठोर किया जाएगा, अपराधियों में भय बैठाया जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2020 से 2025 हो गई, 5 साल तक पुलिस इंतजार करती रही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, राजस्थान के डीजीपी को तलब किया और जब किसी बड़े अधिकारी को तलब किया जाता है तभी जाकर के नीचे स्तर के जितने भी अधिकारी या जो और विभाग हैं वो अपने काम को अच्छे से करने लगते हैं। लेकिन दुख की बात कि जो स्वतः काम हो जाना चाहिए था, जहां लोगों को वास्तव में इस तरह की जरूरत थी कि ऐसे विभाग में, कम से कम ऐसे विभाग में तो सीसीटीवी कैमरे लगे, ये निगरानी में रहें। लेकिन 5 साल के इंतजार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आज ये आदेश जारी हो। केवल ये आदेश से ही नहीं बल्कि धरातल पर भी ये निगरानी रखनी होगी कि क्या वास्तव में राजस्थान के सभी जिलों में
सभी थानों में, जितने भी थाने हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, क्या इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड लग चुके हैं? जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, मीडिया वाले हैं, उन सबको भी इस तरह की निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक छोटा मोटा आदेश नहीं, ये एक बहुत बड़ा आदेश है नागरिकों के हित की रक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर के, स्वतः संज्ञान लेकर के, मामला दर्ज करके, डीजीपी को तलब करके ये आदेश जारी करवाया। आप सोच सकते हैं पुलिस को पहले से अपने आप से ये आदेश निकालना था, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। यह किस तरह की व्यवस्था है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए जो व्यवस्था पहले से होनी थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ रही है।